हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कोन। यानी कि कोन का जो वॉल्यूम यानी आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कैसे होता है इसी को डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक कोन हमने ड्रॉ किया है। इसमें आर इसकी रेडियस है, एच इसकी हाइट है और एल इसकी स्लैंट हाइट है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एक्सिस बना लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको एक्स मान लेंगे, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश। ठीक है। यहाँ से हम एक कोण ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है। ये इसका कहलाएगा आर कहलाएगा और ये इसका एच कहलाएगा। ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट कोण जो हो रहा है वो 0 0 से हो रहा है और ये एंड हो रहा है पॉइंट पे एच आर। ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 को हम x1 y1 मान लेंगे और इसको हम मान लेंगे x2 y2। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। स्लोप यानी कि इस लाइन का स्लोप, यानी जो ये स्लैंट हाइट है। स्लोप इज इक्वल्स टू m और ये हम जानते हैं कि इसका होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 यानी y2 क्या है, r है, माइनस y1 कितना है, 0, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, h है, माइनस x1 कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा r बाई एच। ठीक है। अब इसी लाइन का हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू m का वैल्यू अभी आया है r बाई एच इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, 0 है। ठीक है। अब इसको बराबर करके लिख देंगे y बराबर r बाई एच इंटू एक्स। ये हो गया y। अब हम लोग कैलकुलस से जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी सॉलिड फिगर का, उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। अब इसमें लोअर लिमिट कहाँ से लेंगे, यानी कि ये कोण स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो लोअर लिमिट 0 हो गया और एंड हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा h। अपर लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट h हो जाएगी। अभी यहाँ पे 0 टू h पाई वाई स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं r बाई एच इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। इक्वल्स टू 0 बाई एच, 0 टू एच पाई, इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर सब कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाहर आ गया, तो अंदर बचा 0 टू लिमिट एच एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पे पावर एक बढ़ जाएगा यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, और यही पावर यहाँ लिखाता है यानी एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट एच। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट लिखाता है, एक्स की जगह पे अपर लिमिट एच है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट 0 क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है। यानी पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बाई 3, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ एच बचेगा काहे कि क्यूब है, तो ये पूरा आ गया पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। I think you understand the how to derive the volume of a cone. Thank you for watching.